हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द स्पेक्ट्रम फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसका नेचर कैसा होता है। चार ऑप्शन दिया और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा ऑप्शन है बैंड स्पेक्ट्रम, तीसरा ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और फोर्थ ऑप्शन है लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम बोथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन बैंड और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। तो लाइन स्पेक्ट्रम को जनरली हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि जो भी एटम होते हैं उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब अपना एनर्जी लेवल चेंज करते हैं तो उसके द्वारा जो रेडिएशन इमिट होता है वो एक पर्टिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि line spectrum, the line represent wavelengths radiated from atom when electrons changes from one energy level to another। आप लोग लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फ्रूट सीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे आप लोग। तो उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हमारा कोई भी अगर एटम हो, अगर उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करते हैं तो वहाँ से जो भी रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब ये होता है कि जब कोई भी अगर लाइन बहुत ही अगर क्लोजली स्पेस्ड होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ लाइन की तरह अगर वो बिहेव करता है और दोनों के बीच की जो गैप होता है बहुत ही अगर कम होता है तो उसे हम बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये आप लोग सेमी कंडक्टर में एनर्जी बैंड को के रूप में आप लोग पढ़ेंगे जब क्लास 12th में जाएंगे, तो उसे हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम is the name given to groups of line so closely spaced that each group appears to be a band। so closely यानी कि बैंड स्पेक्ट्रा हम लोग उस ग्रुप ऑफ लाइन को कहते हैं जिनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है और वो एक बैंड की तरह दिखाई देते हैं, उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आप लोग एनर्जी बैंड के रूप में आप लोग सेमी कंडक्टर में देखेंगे, उसमें बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है ना, जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को जब कंडक्ट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है ना, और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन इंसुलेटर है, कौन सेमी कंडक्टर है और कौन कंडक्टर है। अब हम लोग आते हैं तीसरे के बारे में, और वो है हमारा है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि कोई भी अगर स्पेक्ट्रम है अगर वो कॉन्टिन्यूअस की स्पेक्ट्रम की तरह अगर बिहेव करे तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अ स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये हमने तीन तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया। पहला लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम और तीसरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो इन तीनों में से कौन सा हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे हर वेवलेंथ के लाइट को इमिट करता है। ये अलग बात होता है कि हर टेम्परेचर पे एक ऐसा वेवलेंथ को जरूर इमिशन करता है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का इमिशन सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन हर वेवलेंथ की लाइट थोड़ा या ज़्यादा ज़रूर इमिट करता रहता है। यानी कि जब हर टेम्परेचर पे कोई भी अगर ब्लैक बॉडी है हर वेवलेंथ की लाइट का इमिशन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। यानी कि हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे the spectrum from black body radiation is a continuous spectrum since it emits all wavelength depending on the temperature of the black body। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। यानी कि कोई भी ब्लैक बॉडी है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।